नमस्कार। देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब दूसरी पार्टी के लिए चुनाव समीकरण सेट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पार्टी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद अब प्रशांत किशोर ने राजनीति में बड़ा धमाल करने की तैयारी कर ली है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पीके ने इस बात की तरफ इशारा दे दिया है कि वो अब राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखने जा रही हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट करते हुए इस बात को लिखा कि अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। पीके का नया ऐलान, बिहार में घेरेंगे बीजेपी और जेडीयू। जख्मी पीके का बड़ा ऐलान, बिहार में नई पार्टी बनाकर लड़ेंगे चुनाव। नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे पीके। दरअसल लंबे वक्त से इस बात की चर्चा थी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की आलाकमान और पीके के बीच कई दौर की बैठक भी हुई और बीजेपी को मात देने का प्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन कांग्रेस और पीके के बीच बात नहीं बनी और उन सभी अटकलों पर विराम लग गया, जिसमें इस बात की चर्चा थी कि 2024 के चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी में होंगे। ऐसे में सबकी निगाहें पीके पर थीं कि अब वो क्या रणनीति बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सोमवार की सुबह उन्होंने ये ट्वीट किया तो तस्वीर साफ होने लगी कि पीके राजनीति में तो आएंगे, लेकिन किसी और के साथ नहीं, बल्कि नई पार्टी के साथ। प्रशांत किशोर ने बाकायदा ट्वीट करते हुए संकेत दे दिया कि अब उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होने वाली है। पीके ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। उन्होंने आगे लिखा, अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी कि जनता के पास जाने का वक्त आ गया है। शुरुआत बिहार से। बता दें, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाने के रूप में चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर समीकरण बनाए, जिसके बाद उनकी एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान बनी। जिसके बाद वो कई विधानसभा चुनावों में सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आए और सफल भी हुए। लेकिन उनका राजनीति में जाने की जो दिलचस्पी है वो धरी की धरी रह गई। इसलिए पहले जेडीयू में गए, फिर निकाले गए। उसके बाद कांग्रेस में जाने की बात चली, लेकिन नेता नहीं बन पाए और अब खुद की पार्टी बनाकर नेता बनने की कोशिश कर रही हैं। खैर, देखना होगा कि एक सेफोलॉजिस्ट जितना अपनी विद्या में सफल था, क्या वो राजनीति में उतना ही सफल हो पाएगा या नहीं।